हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। चलिए अब रुक कर लेते हैं हल्ला बोल का। और हल्ला बोल कार्यक्रम के जरिए लगातार हम आपको किसानों के इस आंदोलन को लेकर के तस्वीरें लगातार पहुंचा रहे हैं। और आज भारत बंद का जब ऐलान किया गया किसान संगठन नेताओं और अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से, तो इसका कितना और व्यापक स्तर पर कितना इसका असर देखने को मिला है, क्या वाकई में ये सार्थक रहा है, इसको लेकर के आप हमारे इस मंच के जरिए जुड़कर अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। पंचकुला रोड की टोल प्लाजा पर हालांकि जाम लगा। ये अलग अलग इलाकों से ऐसी तस्वीरें और जानकारियां भी मिल रही हैं, लेकिन भारत बंद का असर आखिर कितना आप देख रहे हैं, आपके घर के आसपास इस असर का कितना तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, वो आप हमें बता सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं जिनके जरिए आप हमारे इस मंच के साथ जुड़ पाएंगे। और ये एक ऐसा मंच है जो आपको प्लेटफॉर्म देता है, जिसके जरिए आप अपनी बातों को, आप किसी भी विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं वो आप बता सकते हैं। मुख्तियार सिंह इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मुख्तियार सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी, ऐसा है जी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मोदी जी ने ये कहा था 125 करोड़ देशवासियों का साथ और विकास। अब जो है ऐसा मतलब किसानों का काला कानून ले आया। अब भाई इसका मतलब जो है समर्थन भी है किसानों के फायदे में है। ये किसानों के फायदे में होता तो देश आज पूरा अर्थ बंद रहा और किसान पूरे रोड पे बैठे हैं। तो किस लिए बैठे हैं? ये तो पूरे देश के खिलाफ में है जी काला कानून। और मतलब मोदी जी अड़ियल रवैया अपना रहा है, तो ये तो मेरे ख्याल से ऐसा रहेगा तो ये तो देश ही मतलब हमारा जो है परेशान रहेगा। बिल्कुल ये राजा का काम ये थोड़ी प्रजा को इतना परेशान करने का। ये तो पूरी परेशान प्रजा है पूरी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुख्तियार सिंह, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। तो मुख्तियार सिंह की तरह आप भी हमारे साथ इस मंच के जरिए जुड़ सकते हैं, बता सकते हैं अपनी बातें। और आपको क्या लगता है, भारत बंद का कितना असर आपके इलाके में नजर आ रहा है, आपने कितना भारत बंद देखा है, और कल बातचीत में भारत बंद का क्या कितना असर देखने को मिलेगा, क्योंकि कल 9 दिसंबर है और एक बार फिर से सरकार और दूसरी तरफ किसान संगठन नेताओं के बीच में बातचीत होनी है। तो उस बातचीत पर कितना असर आज के इस भारत बंद का नजर आएगा। भारत बंद में क्या सब कुछ सामान्य आपको लग रहा है? भारत बंद से आम आदमी आखिर कितना प्रभावित हो रहा है, कितना परेशान है, ये सवाल भी है। क्योंकि एक तरफ किसान संगठन अब लगातार इसको लेकर के आह्वान कर रहे थे कि भारत बंद का ऐलान किया जाए, लेकिन सवाल यह भी है कि आम लोगों के लिए इससे कहीं परेशानी तो नहीं बढ़ गई है। कई ऐसी जगहों पर भी जानकारी मिली जहां पर जबरन दुकानों को बंद कराने के लिए कोशिशें की गई, लेकिन क्या भारत बंद से हल निकलता हुआ आपको नजर आ रहा है? क्या भारत बंद से किसी तरीके से किसानों की जो मांग है उस पर मोहर लगेगी, या विकल्प के तौर पर इसको भारत बंद हम देखें? कौशल्या देवी अंबाला से इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में है। बहुत स्वागत है कौशल्या जी आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहती हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, बताइए। भैया ये बताओ, जो ये मोदी ये कानून लेके आया है, ये इतने किसान बेचारे ठंड में बैठे हैं, बुजुर्ग हैं, ये मर रहे हैं। इस मोदी को शर्म नहीं आती खट्टर जी को? नंबर 2, ये मैं क्या कह रही हूँ, इनके तो औलाद है नहीं, ना खट्टर के है ना मोदी के रंडुए हैं। ये तो इनकी मायों को बिठा। शब्दों की मर्यादा का थोड़ा सा ध्यान रखें। आप अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन शब्दों की मर्यादाओं में आप अपने आप को बांध करके चलें। माफी के साथ रोकना चाहूंगा आपको। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी। लेकिन हम जितने भी दर्शक इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे हैं, वो अपनी शब्दों की मर्यादा जरूर देखें, समझें इस बात को कि आप देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लिए या किसी भी पद पर बैठे हुए किसी भी शख्स के लिए आप क्या और किस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। खैर, अब लेकिन यहां पर भारत बंद को लेकर के जब सवाल अलग अलग तरीके से उठ रहे हैं, भारत बंद का कितना असर देखने को मिल रहा है, वो आप हमारे इस मंच के जरिए बता सकते हैं। गोहाना से इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका दयानंद जी कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। दयानंद जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए। लगता है शायद संपर्क नहीं हुआ है। दिनेश अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है दिनेश, बताइए। नमस्कार जी, बताइए। ऐसा है जी, अब एक कौन लेडीज बोल रही थी, कह रही थी भाई इनके बच्चे नहीं है, बुरी बात है। बच्चे वाले जो शादी शुरू वाले के बच्चे नहीं होते कई बार, तो ये बच्चा की बात नहीं, सारा देश ही बच्चे होते हैं, सारे देश ही सब कुछ होता है। मैं तो सिर्फ एक रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ सरकार से
कि ये बहुत जल्दी फैसला करें। भाई इनको एक मैं किसानों से बात करना चाहूँ, मैं भी किसान हूँ भाइयों। देखो ये तीनों अध्यादेश जारी जो हुए हैं वो बिल पास हो चुके हैं, वो वापिस नहीं हो सकते। उनमें अमेंडमेंट हो सकती है संविधान के तहत। जो आप बात कहना चाहते हैं वो उसके अंदर रखवाओ और आपकी वो अमेंडमेंट हो जाएगी, पार्लियामेंट में बिल पास हो जाएगा। लेकिन ये कहना भाई तीनों बिल वापिस लो, ये नहीं होना चाहिए। सरकार की भी कुछ सोचो और अपनी भी सोचो। एमएसपी के ऊपर आपका पूर्ण रूप से हक है, अपना ये लो। और तो कानून ऐसे ही बढ़ते रहते हैं, इनकी कोई पूछा कि कर्जे माफ करवा लिया, कर्जा कोई बैंक में देने जावा आप किसी का, बैंक अंदर ही नहीं ना पाते। अब कोई माफ हो रहा है, एक ही कर लेंगे हम। अगर दिंदे रहो गवर्नमेंट देने लग रही, आप लेने लग रही, दिंदे सही नहीं, बताओ किसमें क्या फर्क पड़ गया? ये कोई बात नहीं। लेकिन एमएसपी लो, एमएसपी मिलेगी। और मतलब ऐसा लग गया जी शुद्ध पत्ता में कांग्रेस भी मिल रही है गल है इसके साथ में, बीजेपी के साथ में। ये तो क्षेत्रीय पार्टियां ने खत्म कर देंगे, जीरो बना देंगे। जो हरियाणा में क्षेत्रीय पार्टियां जीरो हो जाएंगी, इसमें कहना पंजाब में ये बदल जीरो देगा जी। सारे ने खटके तो 2 पार्टी रहना चाहता। बात भी अच्छी है, ये क्षेत्रीय पार्टियां तो जी ब्लैकमेल करती है हर एक को। ये मोदी ने भी कर रहे, कांग्रेस ने भी कर लगे रहे हैं जी। कुछ नेता भी कर रहे हैं, इनके अंदर दबाव हो जाए भाई मेरी जात के लोग मेरे साथ चलाना है। पार्टियों में भी है, उनको भी दफा करो। पार्टियां है, देश को चलाना है तो सख्त 2 पार्टी होनी चाहिए और चलाओ। और ये ठीक है एमएसपी दो बढ़िया ढंग से। हम तो ये कह रहे हैं कि एमएसपी दे जो, कर्जे कुर्जे में चलते रहे, अगर कोई खाली नहीं हुआ करती। शुरू में देश चल रही है अरब हो रहे हैं, किसी को फांसी नहीं देगी सरकार, ना मांगती ना दे और किसी ये। ठीक है, बहुत शुक्रिया दिनेश, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। तो लगातार आप भी इसी तरीके से अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। और 3 कृषि कानूनों को लेकर के जब जिक्र हो रहा है तो कॉलर्स अपनी अपनी बातें साझा कर रहे हैं इस मंच के जरिए। क्या भारत बंद से किसी भी तरीके से हल निकलता हुआ आपको नजर आ रहा है? सवाल यहां हम लगातार आपके सामने रख रहे हैं। क्या भारत बंद सही है? क्या भारत बंद करने की जरूरत थी? क्या 3 कृषि कानूनों को जब वापस लेने की मांग, जब किसान अपनी मांग रख रहे हैं, सरकार के साथ दूसरी तरफ बातचीत चल रही है, तो भारत बंद का आखिर औचित्य क्या? विनय कुमार अगले कॉलर हमारे साथ झज्जर से कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। विजय कुमार, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, देखो जी, आम आदमी आज बड़ी असमंजस में फंसा हुआ है। अब के भी हम कहां से कहां जाएं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये है आगे जैसे भाई 2010 के अंदर शरद पवार ने जो भाई राज्यों को चिट्ठी भेजी थी, उसी हिसाब से जब आज ये लागू किया जा रहा है, तो जो कांग्रेस पार्टी जब कर रही थी तो उस टाइम पे भाई ये पक्ष में थे, आज ये विरोध जो कर रहे हैं। और आम किसान ना इन चीजों को बिल्कुल नहीं जानता कि हमारे साथ में क्या हो रहा है। और जो हमारा जो नेतृत्व हो रहा है ना, हमें इस नेतृत्व के अंदर भी कई तरह की भ्रांतियां लग रही हैं। भाई एक नेतृत्व कहता है कि भी ये ठीक है, एक नेतृत्व कहता है ये गलत है। तो आम आदमी कहाँ जाए, क्या करे? बड़ी परेशानी में है, आज बड़ी दुविधा में है। अब जो बुजुर्ग लोग भाई इस कोरोना की बीमारी के अंदर जो दिल्ली के अंदर डटे हुए सड़कों पे बैठे हैं, अब उनकी तरफ देखते हैं भाई कैसे कैसे वो खाना बना रहे हैं, कैसे वो कर रहे, ये राजनीति का शिकार हो रहे हैं या वास्तविकता क्या है? जरा भाई हमें इस चीज को थोड़ा समझाओ और आम आदमी तक ये बिल्कुल। और ये जो है ये क्योंकि इससे पहले तक कानून मंत्री की तरफ से भी बीते रोज इस बातों को साझा किया गया था, बताया गया था कि राजनीति किस कदर है और कितना पैमाने पर यहाँ पर राजनीति की जा रही है। खैर, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। अगले कॉलर सोनू हमारे साथ कार्यक्रम में है, बहुत स्वागत है सोनू, बताइए। सर, मैं सरकार से और सभी से कहना चाहता हूँ कि सरकार को किसानों की मांगे मान लेनी चाहिए और किसान सर्दी में अपने सब घर बार को छोड़कर वहाँ पे आए हुए हैं। सरकार को तीनों बिल वापस लेनी चाहिए और आम लोगों को होने वाली दिक्कत को भी दूर करना चाहिए, क्योंकि बहुत 3-4 दिनों से रोड जाम हुए बड़े हैं, कतई आना जाना बिल्कुल ठप हुआ पड़ा है। और मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ किसानों की मांगे मान लेनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सोनू, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। किसानों की मांग माननी चाहिए और बात किसानों की ही होनी चाहिए, लेकिन इसमें क्या असल मायने में राजनीति हो रही है, इसको लेकर के भी आप हमें बता सकते हैं। क्योंकि जब बीते रोज कानून मंत्री की तरफ से यह बताया गया कि इसमें राजनीति हो रही है, 2010 का जिक्र किया गया जिसमें कांग्रेस की तरफ से भी कुछ ऐसे ही प्रपोजल्स रखे गए थे, जिसमें कहा गया था कि
अगर किसानों के लिए कुछ करना होगा तो उसके लिए बहुत बड़े सुधार लाने होंगे। अगले कॉलर इस बीच हालांकि हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जरा उनसे जान लेते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। हेलो, बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में, बताइए। सर ऐसा है, मैं शमशेर शर्मा बोल रहा था। जी जी बताइए सर। सर ये जो कानून लेके आए हैं, चलो ठीक है, कानून पहले तो संसद में बहस, राज्यसभा में इन्होंने बहस नहीं कराया, जबरदस्ती पास कर दिया। हेलो जी जी आपकी आवाज मिल रही है, बताइए। कोई भी कानून पास करवाते हैं तो विपक्ष का भी तो रोल होता है उसमें। विपक्ष जब इनको जेपीसी वगैरह बना करके इन्होंने जेपीसी में डाल देना चाहिए था। और दूसरी चीज रही एमएसपी की, एमएसपी किस चीज पे दे रहे हैं? एमएसपी छत्तीसगढ़ में 2600 रुपए धान बिक रहा है, हमारा हरियाणा का धान 2600 रुपए हम बेच सकते हैं क्या छत्तीसगढ़ में ले जाके? दाने अगर दाने देंगे तो मैं पूरा धान मेरा वहां बेचूंगा छत्तीसगढ़ में, मैं कहीं ले जाके बेचो, कहाँ ले जा रहे दे रहे हैं? छत्तीसगढ़ में ले जाने तो मेरे को 2 ट्रक मेरे पास धान है, कौन ले जाने देगा बताइए मेरे को? कोई नहीं ले जाने देता, वहां पे रोक देते हैं बॉर्डर पे। वही बात मंडियों की बंद करने की, ये सिर्फ सर ईस्ट इंडिया कंपनी है जो कोयले की एक फैक्ट्री लगाई, पूरे इंडिया पे कब्जा कर लिया था। ये बीजेपी, अमित शाह, मोदी जी दोनों गुजरात से चल के पूरे देश पे कब्जा करना चाहते हैं। ये भी पाकिस्तान से आए हुए हैं, ये हमारे पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा करना चाहते हैं मोदी और अमित शाह। चलिए बहुत सब आरएसएस के आदमी लगा दिए, सब नौकरियों पे, प्राइवेटों पे, सरकारी पे। ये आरएसएस का जुगाड़ है, ये पूरा आरएसएस। भारत को इन्होंने 30 साल झंडा नहीं फहराया था अपने उससे नागपुर में हेड ऑफिस पे, तिरंगा झंडा नहीं फहराया था इन्होंने आजादी के टाइम पे। ये क्या जाने हिंदुस्तान के किसानों की जरूरत को। ठीक है, बहुत शुक्रिया शमशेर, आप हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में और आपने अपनी बातें रखी हैं। और इसी तरीके से आप भी अगर कुछ बताना चाहते हैं, आप भी अपनी बातों को साझा करना चाहते हैं, भारत बंद से आपको कितना इसका असर देखने को मिल रहा है, आप कितने प्रभावित हुए हैं इस भारत बंद से, ये भी आप हमें बता सकते हैं। आपके घर के आसपास, आपके इलाके में इस भारत बंद का क्या असर आपने देखा है? क्या वाकई में जितना प्रभावशाली तरीके से अलग अलग राजनीतिक दल और विपक्षी खेमा जो ये कह रहा है कि भारत बंद को सार्थक किया गया, कितना सार्थक हुआ है, वो आपके जरिए हम यहां जानने की कोशिश कर रहे हैं। और टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं जिसके जरिए आप इस मंच के जरिए बता पाएंगे कि ये भारत बंद कितना सही है और इसका मकसद क्या है। क्योंकि दरअसल किसानों की एक तरफ बातचीत हो रही है, एक तरफ किसान संगठन अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन तो वहीं तीसरी तरफ अब ये भारत बंद कितना सही। विशाल हमारे साथ अगले कॉलर कार्यक्रम में है, बहुत स्वागत है विशाल आपका कार्यक्रम में, बताइए। मेरे को जनता कर्फ्यू बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, और कोरोना का ऐसे उपचार कैसे हो पाएगा? आप समझिए भीड़ में जी, ये सबको देखकर हमें तो नहीं लगना चाहिए था कि जनता कर्फ्यू होना चाहिए। और जो राजनीतिक जो दाव खेला जा रहा है, ये बहुत घटिया दाव है और बहुत बुरा हो रहा है सर। आप तो ये चाहते हैं, हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, ये विशाल का कहना है। सिरसा से हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, उन्होंने कहा कि इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है, क्योंकि वो राजनीतिक दल जो इससे पहले तक अपना साथ देते थे, जो ये खुद चाहते थे कि किसानों की अगर स्थिति के अंदर बदलाव हो तो उसमें बहुत बड़े संशोधन लाने की जरूरत है, लेकिन आज अगर जब ये संशोधन लाए जा रहे हैं, कानून के तौर पर अब सामने हैं, तो इसका विरोध भी वही राजनीतिक दल कर रहे हैं। तो क्या इसमें असल मायने में राजनीति हो रही है? और भारत बंद में जब अलग अलग राजनीतिक दलों का साथ इसमें दिया जा रहा है, तो कितना असर आप इसका देख रहे हैं अपने घर के आसपास, आप अपने इलाके में या अपने शहर में, अपने गांव में, कितना इसका प्रभाव हुआ है? क्या वाकई में भारत बंद असरकारक रहा है? क्या कल होने वाली बातचीत पर इस भारत बंद का असर देखने को मिलेगा? और भारत बंद में क्या सब कुछ सामान्य चल रहा है? आप हमें बता सकते हैं और आपके जरिए ये प्रदेश और देश की जनता देखेगी और सुनेगी कि आखिर इस वक्त हरियाणा के अंदर क्या चल रहा है या देश के बाकी हिस्सों में क्या चल रहा है। दरअसल किसानों की लड़ाई भारत बंद पर आ चुकी है और भारत बंद का असर किस तरीके से अलग अलग इलाकों में देखने को मिला है, वो हम लगातार आपको तस्वीरों के जरिए दिखा भी रहे हैं। बंद के समर्थन में कई संस्थान हैं, कई संगठन आ चुके हैं और कई जगहों पर महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में ट्रेनें रोक दी गई हैं और आवाजाही को प्रभावित करने की कोशिश भी की गई है। पंचकुला रोड की टोल प्लाजा पर जाम है और किसानों ने एम्बुलेंस के लिए हालांकि रास्ता खोला है। ये इसमें पहले से ही संकेत दिए गए थे
कि किसी भी तरीके से आपात स्थिति की जो चीजें हैं उनको प्रभावित नहीं किया जाएगा। उसमें चाहे एम्बुलेंस की गाड़ियां हों, चाहे और दूसरे जरूरत के सामान हों। वहीं चप्पे चप्पे पर कड़ी निगरानी फिलहाल रखी जा रही है और बंद के दौरान सुरक्षा चाक चौबंद नजर आ रही है। और साथ ही आपको बता दें कि दोपहर 3 बजे तक चक्का जाम का आह्वान किया गया था, यानी कि अब समय चक्का जाम का खत्म होने जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि आज जो चक्का जाम किया गया था विपक्षी नेताओं के द्वारा, आप राजनीतिक दलों का जो समर्थन उसमें मिला था, किसान संगठन नेता इसको आगे बढ़ा रहे थे, कितना इसका असर हुआ है वो आप हमें बता सकते हैं? अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। राजेंद्र जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं? सर, हम जब तक चक्का जाम रखेंगे सर, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती सर जी। अगर कानून में कुछ नहीं है तो सर फिर इसको वापिस क्यों नहीं ले रही है? अगर कानून में ऐसा को वो नहीं लगता तो इन्हें वापिस लेना था, इसका मतलब ध्यान लीजिए कानून में। ऐसा सर हमारे लगा तब तक डटे रहेंगे जब तक तीनों कानून वापिस नहीं ले लेते। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और लगातार इसी तरीके से आप सभी दर्शक हैं वो हमारे इस मंच के साथ जुड़कर अपनी बातें साझा कर रहे हैं। भारत बंद का सरकार पर क्या असर पड़ेगा वो भी बताया जा रहा है, लेकिन इस सब के पीछे क्या असल मायने में राजनीति हो रही है और राजनीति कर कौन रहा है ये आप सभी इस मंच के जरिए बता रहे हैं। और भारत बंद के जरिए कितना इसका असर कल होने वाली बैठक पर नजर आएगा। और आज आपको ये भी बता दें कि अब से कुछ ही देर बाद जो चक्का जाम है वो खत्म होने जा रहा है, क्योंकि 3 बजे तक चक्का जाम के लिए आह्वान किया गया था। पूरी तरीके से व्यवस्थाओं को चक्का जाम कर रोकने की बात की गई थी किसान संगठन नेताओं के द्वारा, जिसमें उन्होंने अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से जो समर्थन दिया गया था उसका शुक्रिया भी अदा किया था सभी राजनीतिक दलों का, जो कि आज के इस भारत बंद में अपना साथ दे रहे हैं। तो ये कई ऐसी चीजें हैं जो कि फिलहाल देखने के लिए मिल रही हैं, लेकिन चाहे सफाई कर्मी हो, चाहे अलग अलग दूसरे संगठन के नेता हो, वो इसमें अपना साथ दे रहे हैं। इस बीच अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए भगत सिंह जी, क्या कहना चाहते हैं आप? ये कहना चाहते हैं जी, कानून लागू करे हैं तो सरकार ने ये बंद कर देने चाहिए और नाज योजना भी बंद कर दो जी। अब कौन फिर जाएंगे लोग ट्रेडियम में पाए करा देखते। चलिए, बहुत शुक्रिया भरत सिंह, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। तो लगातार कॉलर्स अपनी बातों को साझा कर रहे हैं, बता रहे हैं, और आप भी अगर आपने अभी तक कार्यक्रम में कॉल नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कार्यक्रम में जुड़कर अपनी बातों को बताइए। और लगातार फोन लाइन्स खुली हुई हैं और आप जब इस मंच के जरिए जुड़ रहे हैं तो बता रहे हैं कि भारत बंद पर किस तरीके से इस पर राजनीति हो रही है और भारत बंद का सरकार पर क्या असर पड़ रहा है। क्या वाकई में अभी तक जो कहा जा रहा था कि आप सरकार जो है आप स्टैंड क्लियर किए हुए है, क्या उस पर असर पड़ेगा? सुमित हमारे साथ अगले कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं भिवानी से। बहुत स्वागत है सुमित आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं? हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, बताइए जी। जो मोदी सरकार ने कानून लाए वापिस लेने चाहिए। हाँ जी। चलिए, बहुत शुक्रिया जी। चलिए, बहुत शुक्रिया सुमित, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। तो लगातार जो है प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, लगातार जो बातें हैं वो आम लोगों की तरफ से साझा की जा रही हैं, लेकिन कल होने वाली बातचीत किस तरीके से रहेगी, क्या पूरी तरीके से एक निष्कर्ष कल की होने वाली बैठक के जरिए निकाला जा सकेगा और भारत बंद का असर सरकार पर कितना पड़ेगा, कल बातचीत में भारत बंद का कितना असर दिखेगा, भारत बंद में क्या सब कुछ सामान्य आपको नजर आ रहा है, भारत बंद से आम आदमी आखिर कितना परेशान है, क्या भारत बंद से किसी भी तरीके से हल निकलता हुआ नजर आ रहा है, आप भारत बंद के समर्थन में हैं या आप उसकी खिलाफत कर रहे हैं, आपका इस पर मत क्या है वो आप हमारे इस मंच के जरिए बता सकते हैं। क्या भारत बंद के समर्थन करना सही है या भारत बंद सही नहीं है, ये इसको लेकर के आप हमें बता सकते हैं। संदीप हमारे साथ अगले कॉलर पानीपत से जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। बताइए संदीप, क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार सर। नमस्कार जी, बताइए सर। आज अपना 14वां दिन हो गया आंदोलन का जी, तो क्या आपको नहीं लगता भी सरकार को कुछ नरम पड़ना चाहिए? हेलो जी जी संदीप, आपकी आवाज मिल रही है, बताइए। देखो, भारत बंद का तो कोई ज्यादा असर है नहीं,
पब्लिक, आपको भी पता भाई, आप जाते भी हो सिंगू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे लाखों की संख्या में किसान बैठे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता सर, आप मान लो भाई चलो आप एक जॉब करते हो, आपको किसान होने के नाते अगर आप अपने आप को रख के देखोगे तो क्या आपको नहीं लगता भाई सरकार उनके साथ नाइंसाफी कर रही है? इसमें बहुत सारी चीजें संदीप, खैर ये मेरी राय से इसमें ज्यादा कुछ असर नहीं है, लेकिन हम एक आईना दिखाना चाहते हैं। हमारा मकसद यही है कि हम हर एक तस्वीर आम लोगों के साथ साझा करें, और इसमें बात किसानों की भी है, और सरकार की तरफ से इस पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं वो भी आप तक पहुंचाना हमारा फर्ज है। और यही हमारे इस मंच के जरिए कोशिश थी कि किसानों की जो परेशानी है उसको हम लगातार सरकार तक पहुंचाएं, और भारत बंद के जरिए किसान जब ये